ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। घर में कैसे आस्था के केंद्र पर कार्य कर सकते हैं, ऐसे विषय पर अपने उद्गार व्यक्त करेंगे परम पूज्य संत श्री राम बालक दास जी महाराज। जय श्री राम। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन करें। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हम इन्हें सुनने के लिए आए हैं, जिनका मार्गदर्शन पाने के लिए आए हैं पूज्य महाराज श्री का, वो हम सबको मिलेगा। लेकिन पूज्य महाराज श्री को भी छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है इस बारे में अवगत कराना चाहते हैं। साथ ही साथ सभी पूज्य चरणों में निवेदन भी करना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको कहा जाता है, कुछ बातें जो इशारों से समझी जाती हैं। विगत 4 वर्षों से मैं स्वयं जहाँ पर रहता हूँ, गुरुदेव की तपस्थली पाटेश्वर धाम, वो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। सभी जानते हैं कि कैसी कैसी घटनाएं वहां पे प्रायोगिक ढंग से करेंगे और आश्रम को मिटाने का प्रयास और आश्रम के द्वारा किए जाने वाले कार्य को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये केवल मेरी घटना नहीं है, यहाँ बहुत से संत महंत हैं, बहुत से पुजारी परिवार हैं, जिनके साथ ऐसी घटनाएं सतत हो रही है, लगातार हो रही है और कुछ वर्षों से ज्यादा हो रही है। और ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों हो रहा है और कौन करवा रहा है, हम अच्छे तरह से जानते हैं। बात आती है कि आज इस तरह के सम्मेलन की आवश्यकता क्यों? हम सबको आह्वान करके बुलाया गया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने लगातार 1 महीने से मेहनत करके गांव-गांव में जाकर, मठ मंदिरों में जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करके हमको यहाँ बुलाया है। हम सब एकत्रित हुए हैं। तो ये एकत्रीकरण का अर्थ यही है कि आने वाले समय में जो पीछे घटना घटी है वैसा ना हो, इसके लिए हम सब को कृत संकल्प होकर आगे यहाँ से जाते हैं। संकल्प तो मेरे पूज्य गुरुजन बताएंगे, लेकिन उस संकल्प में कार्य करने के लिए हम लोगों को कई प्रकार के विघ्न भी आए, तो हमको अभी कह के चलना है। इस बारे में जरूर अपना विचार रखूंगा। आज छत्तीसगढ़ में जिस गौवंश के लिए हमने सतत कार्य किया, 1997 से गणनीति बना करके कार्य किया, गौशालाएं बनाई, ट्रकों की कब्रखानों से जाने वाली गौ माता को बचाने का कार्य किया। और हमारे बहुत से यहाँ पे युवा साथी बैठे हैं जिन लोगों ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इन कार्यों को किया। विगत 4 वर्षों में वही गौवंश की स्थिति ये रही है कि लगभग 7 से 8 लाख गौवंश छत्तीसगढ़ से समाप्त हो गया। किसानों ने अपनी गौ माता को सड़कों में छोड़ दिया, वहीं दूसरी तरफ सरकार के द्वारा भी नाना प्रकार की योजनाएं बनाकर और गौवंश को धीरे धीरे कब्रखानों के मुंह में धकेला गया। और ये सब हमारे आंखों के सामने हुआ। हमारे कई ऐसे गौ भक्त हैं जो लाचार और विवश होकर देखते रहे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। जहाँ किया गया
वहाँ उल्टा हमें प्रताड़ित किया गया। तो इन सब चीजों से सीख क्या मिलती है? आज कई लोग कहते हैं कि चुनाव का समय आ गया है, तो हर चीज को राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं। अब यहाँ पे सम्मेलन हो रहा है, कुछ लोग हमारे मीडिया के साथ ही सोच रहे हैं, कुछ और लोग सोच रहे हैं कि भाई ये सामने चुनाव है इसलिए संतों का जमावड़ा हो रहा है। एक बात हमें बताइए, एक व्यक्ति देश में एक ऐसा व्यक्ति आया, एक ऐसा व्यक्तित्व आया, किसी तरह की कोई शंका नहीं है। अगर आज हम ना कहेंगे तो क्या हुआ? पूरा विश्व कहता है, भारत नहीं पूरा विश्व कहता है, और विश्व का आध्यात्मिक शिखर कहता है एक व्यक्ति है जिसने पूरे विश्व के अंदर हिंदुत्व का डंका बजा दिया। भारत ने ऐसे ऐसे कार्य किए। एक मजबूत निर्णय एक व्यक्ति के कारण अयोध्या में रामलला का मंदिर बनने जा रहा है, बन रहा है, पूर्ण होने वाला है। लेकिन उस एक व्यक्ति की टांग पकड़ के खींचने के लिए, उसकी गति को रोकने के लिए, जब सारे विधर्मी एक हो सकते हैं, तो जहां अधर्म का राज्य चल रहा है वहां सारे सनातन को एक होना पड़ेगा। सभी लोगों को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। वनांचल क्षेत्रों में जब ऐसा नहीं तो ऐसा तोड़ने का काम चल रहा है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो इससे कैसे निपटा जाए? तो आप भी लोग कर सकते हैं, कौन करेगा? हम जंगल में रहने वाले साधु संत यदि जंगलों को ना संभाले तो कौन संभालेगा? ये हमारी जिम्मेदारी है। एक तरफ जहाँ सांस्कृतिक प्रदूषण है, एक तरफ जहाँ राजनीतिक प्रदूषण है, वहाँ ये धार्मिक प्रदूषण और हमारे बीच में सांप्रदायिक प्रदूषण फैलाया जा रहा है। ये सभी प्रदूषण को तोड़ने का कार्य यदि कोई करेगा तो सारा संसार हम सबके तरफ आशा भरी निगाह से देखकर हम लोग करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। राम जी भी अवतार लेते हैं, कृष्ण जी भी अवतार लेते हैं, तो उसके पहले हम संतों को, महात्माओं को, धर्मवीरों को ही कष्ट सहना पड़ता है। और जिस समय हमें कष्ट मिलता है ये निश्चित हो जाता है कि आने वाला समय अब परिवर्तन का ही समय कभी हो रहा है। यदि हम लोग कष्ट से, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हम बाबा जी लोग आगे पीछे कोई नहीं, हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन बिगड़ेगा किसका? आने वाला जो भविष्य, आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए कहते हैं हमारा क्या करेंगे? यदि एक दो बार आक्षेप लगा दे, लांछन लगा दे, केस करते, नोटिस भेजते, अनर्गल बातें करते, तो इससे तो हमारी और प्रसिद्धि ही बढ़ जाती है। हनुमान जी के पूछ नाग लगा दिया गया, तो हनुमान जी के पूछ नाग लगाने से हनुमान जी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, उल्टा रावण की लंका ही जलती है। इसलिए आज हमारी पूछ प्रतिष्ठा में किसी प्रकार का लांछन लगाया जाता है तो उससे हमको डरने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा तेजी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रमाण है कि उसकी लंका अब जलने वाली है, ज्यादा दिन है नहीं। इसलिए कहूंगा कि चाहे किसी प्रकार का भी विघ्न बाधा आता है, अपनी शक्ति को, अपने कार्य शैली को, अपने एकत्रित रहने की शक्ति को हमको और बना के सहयोग रखना है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि विश्व के अंदर सनातन ही रहा है, सनातन ही है और आगे सनातन ही रहेगा। तो हमें उसी के लिए कार्य करना है जो अनश्वर है, जो अमर है। हमें किसी नाशवान चीजों के लिए या व्यक्तियों के लिए काम नहीं करना है। एक बार पुनः मैं संत शक्ति को नमन करूंगा। आज ऐसा लगता है बिलासपुर ये न्यायधानी है, कहते जब कहीं न्याय नहीं मिलता तो प्रदेश के लोग यही आते हैं ना न्याय मांगने। तो हम पूरा प्रदेश एकत्रित होकर के संतों के चरण में आज न्याय ही मांगने आए हैं कि अब न्याय ही होना चाहिए, अन्याय का अंत होना चाहिए और न्याय का सूर्य उदय होना चाहिए छत्तीसगढ़ में। गौ माता की यही पुकार है, संतों की भी यही पुकार है। और हम सभी जो युवा संत यहाँ पे आए हैं और हमारे हिंदू भी अभी मुझे बाहर मिले, वो लोग कह रहे थे कि कोई ऐसा आदेश पारित हो जब वो लोग फतवा जारी कर सकते हैं, तो संतों के द्वारा भी एक आदेश जारी किया जाए और पूरा प्रदेश उसे अक्षरशः पालन करे। तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव हो, सारे कार्य संभव हो जाएंगे। पुनः एक बार संतों के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए ये मेरी प्रार्थना होगी कि इन विषयों को भी एक बार उठाकर और कोई ऐसी कार्य योजना बनाई जाए कि आने वाले कुछ ही दिनों में पूरा प्रदेश, ये व्यक्ति ने कह दिया कि सनातन कोरोना वायरस की तरह है, तो उनको बताना पड़ेगा कि भगवा क्या होता है और सनातन क्या होता है। बताने का समय अब आ चुका है, इसलिए तैयार रहें। एक बार जब मुट्ठियां बांधकर जय घोष करेंगे, जरा दोनों मुट्ठियां बांधेंगे, जोरदार जय घोष होना चाहिए। बोलिए भारत माता की, माता की, सनातन हिंदू धर्म की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम।
जय श्री राम महाराज जी, सादर प्रणाम, साधुवाद। अब संत सम्मेलन में हमारे बीच कुछ संत जुड़ गए हैं, उनसे मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।